हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर एकेडमी में आपका स्वागत है। आप लोगों को यूपी टेट सी टेट मैथ में पढ़ाया जा रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब आपका अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात की आज आपकी तीसरी क्लास है। पार्ट आपकी 3 है आपका, जिससे आपको हम थ्योरी भी और कुछ क्वेश्चन भी आपको भाग 1 और भाग 2 में आपको कराया। आज आपकी तीसरी है। जो पार्ट 3 में आपको जो प्रीवियस है क्वेश्चन पेपर यूपी टेट सी टेट और अदर स्टेट के जो टीचिंग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, वो आपको हम आज सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन को। और लोग जहां आपको देखें क्वेश्चन की ट्रिक की जरूरत है, वहां आपको ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि ट्रिक ही एक ऐसी चीज है जो आपको एग्जाम में समय की बचत कर सकती है। इसलिए जो भी ट्रिक आपको बताया जाए उस ट्रिक को आप लोग याद रखिए। हाँ, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वो आपके मन में अपने आप सेट हो जाएगा ट्रिक। मैथ आपका जो है रटने से नहीं आती है, मैथ आपको समझने से आता है। जब आप समझ लेंगे एक बार अच्छी तरह से, तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा, फिर कभी नहीं आपको भूलेगा। और आपका प्रैक्टिस सेट मारते रहिए, अपना अभ्यास करते रहिए, रिवीजन आपको चलाएगा। तो आज हम चलते हैं, आपको जो प्रीवियस है क्वेश्चन पेपर है क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन आपका है क्या, 2 संख्याएं, आपका सीटेट 2020 का क्वेश्चन है। आपका पेपर में दिया गया सीटेट 2020 का क्वेश्चन आपका है, पूछा गया है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। किसमें है? 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए, क्या किया जाए? 12 जोड़ा जाए, तो यह अनुपात 3:5 होगा। क्या नहीं, 3:5 अनुपात 7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है। तो दी गई दोनों संख्याओं का योग है, तो दी गई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका दिया है 48, ऑप्शन बी आपका दिया है 56, ऑप्शन सी आपका दिया है 32, ऑप्शन डी आपको दिया है, क्या दिया है? 40। ये आपका सीटेट 2020 का क्वेश्चन है। सीटेट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले समझिए, देखिए क्वेश्चन आप समझ मिलेंगे, क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। 2 संख्याएं हैं जो कितने अनुपात में है? 3:5। पहली संख्या, ये आपका दूसरी संख्या है। पहली संख्या दूसरी संख्या 3:5 के अनुपात में है, तो हमने पहली संख्या मान लिया 3x और दूसरी को मान लिया क्या है? 5x। कितना मान लिया? 5x। अनुपात में आपका दिया है, अनुपात में हम रखेंगे इसको। देखिए, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए,
क्या कह रहा है, कितना जोड़ दिया, 12 जोड़ दिया जाए, 12 को जोड़ देंगे हम तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 12 को जोड़ने पर 3x प्लस 12 हो जाएगा, ये आपका अनुपात में और 5x प्लस 12 हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो दी गई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात कीजिए। संख्या हमें मालूम है, पहले हम संख्या निकालेंगे। दिया आपका जो अनुपात में दिया है, ये आपको हम क्या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, हम इसे लिख देंगे 3x प्लस 12 बटे 5x प्लस 12 इक्वल टू अनुपात में दिया है 5:7 बराबर कितना कर देंगे 5/7। तिरिया गुणा कर देंगे हम, हमारा आ जाएगा यहां से 21x 21x और 12 84 इक्वल टू 5×5 = 25x प्लस 12×5 = 60। x को एक तरफ करेंगे, अचर पद को एक तरफ करेंगे तो 21x में से 25x घट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 25x माइनस 21x इक्वल टू कितना आ जाएगा 84 माइनस 60, जहां आपको आ जाएगा घट जाएगा हमारा 25 में से 21 जाएगा तो आ जाएगा 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 4×6 = 24, x इक्वल टू 6 आएगा। पहली संख्या में क्या है 3x है, दूसरी संख्या आपका 5x है। तो पहली संख्या में आ गया आपका फर्स्ट संख्या आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 3x है तो 3 × 6 कर देंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और दूसरी संख्या आपका है, दूसरी संख्या में दिया है 5x तो 5 × 6 कर देंगे कितना आ जाएगा 30 आएगा। अब पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग, क्या पूछ रहा है योग पूछ रहा है, हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा योग आ जाएगा, आपका योग हमारा कितना आ गया 48 आ गया। कितना आ गया 48 आ गया, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। कितना है ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। क्वेश्चन आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या कहा, जब क्वेश्चन हम समझेंगे तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन कोई आपका ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस आप लोग पढ़ते हैं समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पर समझने की जब क्वेश्चन समझेंगे तभी आपको सॉल्व होगा। क्वेश्चन में कहा दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ये प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। 3x 5x हमने जोड़ा, कहा प्रत्येक संख्या में हमने जोड़ दिया 12 को, 3x प्लस 12 हो गया और 5x प्लस 12 हो गया। आपको अनुपात में है तो हम इसे बटे के रूप में लिख सकते हैं। हमने लिख दिया 3x प्लस 12 बटे 5x प्लस 12 इक्वल टू आपको कितना दिया 5/7। 5:7 है तो 5:7 को हम 5/7 लिख सकते हैं। तिरिया गुणा कर दिया, तिरिया गुणा करने से हमारा x बराबर आपका कितना आ गया 6 आ गया। पहली संख्या 3x है आपका तो 3 × 6 कर दिया 18 आ गया, दूसरी संख्या 5 × 6 कर दिया 30 आ गया। और दोनों संख्याओं का योग कह रहा है जो संख्या है दी गई है उसका योग ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या 18 आया था, दूसरी संख्या 30 आया है, दोनों का योग कर दे कितना 48 होगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे हिसाब कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या दो संख्याओं का अनुपात 2
संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5 है तथा इनका योगफल इनका योगफल 240 है। कितना है? 240 है। संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका दिया गया है, ऑप्शन ए आपका 60 है, ऑप्शन बी आपका दिया गया है 100, ऑप्शन सी आपका दिया गया है 120, ऑप्शन डी आपका दिया गया है 90। कितना है? 90। ये आपका टीईटी लेवल 2 में आपका पूछा गया है। हरियाणा टीईटी में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। लेवल 2 मतलब आपका 6 to 8 में, लेवल 2 6 to 8 में पूछा गया क्वेश्चन आपका। ये आपका क्वेश्चन 2019 या 2019 में है। कितना? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा इनका योगफल 240 है। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? क्या है? संख्याओं का अंतर देखिए, संख्याओं का अनुपात आपका दिया है 3:5 पर हमें संख्या नहीं है मालूम है। इनका अंतर कितना आ जाएगा? पूछ रहा इनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो इनका योगफल आपका दिया है 240। कितना दिया है? 240। हमें संख्या नहीं मालूम है, पहले हम संख्या मान लेंगे। पहली संख्या, फर्स्ट संख्या आपका क्या है? हमने मान लिया 3x है। और सेकंड आपका है कितना है? सेकंड संख्या आपका कितना है? 5x है। पहला 3:5 है, पहली संख्या को हमने 3x मान लिया, दूसरी को 5x मान लिया। अब दोनों का योग दिया है, क्या करा है? करा इनका योगफल मतलब 3x और 5x का योगफल 240 है। कर दीजिए योगफल, आपका आएगा 3x प्लस 5x बराबर 240। जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 8x इक्वल टू 240। x इक्वल टू 8 से 24, कितना आ गया? 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आ गया हमारा। x इक्वल टू 30। तो पहली संख्या दूसरी संख्या निकाल लीजिए। पहली संख्या हमारा कितना आ जाएगा? ये मिटा दो आपको। पहली संख्या 3, x का मान कितना? 7 30 है। ये आपका आ जाएगा 30 तिहाई 90। आपकी पहली संख्या कितना आ गया? 90 आ गया। दूसरी संख्या आपको क्या है? 5x है। कितना है? 5x। और x का मान आपका 30 है। रख दीजिए 5 गुणे 30, आपका आ जाएगा 30 25 150, मतलब 150 आपका आ गया। कितना आ गया? 150 आपका आ गया। अब कह रहा है संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात के लिए अंतर आपका आ जाएगा, अंतर मतलब आपका घटाना होता है। क्या होता है? घटाना। हम 150 में से 90 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 60, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। क्या है? ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। आगे समझ में? क्वेश्चन आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, तो समझ लेंगे आप, तब क्या आ जाएगा आपको आंसर। देखिए अब इसको देखिए, आपने हमने मान कर लगाया। अब चाहे अभी नहीं मान के लगाए तब भी हमारा आ जाएगा। हम जोड़ लेंगे 5 3 8x आ जाएगा। डायरेक्ट आप कर लीजिए 8x। 8 से भाग देंगे तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा? 8 यूनिट आपका। एक बार आप स्क्रीन शॉट लीजिए, नेक्स्ट बताएं। एक बार दोबारा आपको सात मेथड बताएंगे, जो आपका ट्रिक मेथड है आपका। इसके साथ ले लीजिए। दिखा दे, देखिए
ये आपका ट्रिक से आपका है, ट्रिक मेथड। ट्रिक मेथड आपका कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 240 है, 3:5 है, और इसका योगफल कितना है, 240 है। 3 और 5 है आपका, 3:5 है, इसका योगफल आपका 3 और 5 का योगफल कितना है, 240 है। तो 3 और 5 को हम जोड़ेंगे 8 है, आ जाएगा 8 यूनिट बराबर आपको कितना दिया है, 240। तो 1 यूनिट बराबर आपको क्या होगा, 1 यूनिट बराबर आपका क्या होगा, 8 से 24, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। अब 1 यूनिट 30 आ गया तो 3 यूनिट इसका मान निकाल लेंगे। तो 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 30 में 3 में गुणा कर देंगे तो 90 आ जाएगा। इसका आपका आ जाएगा 30 गुणे 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 150। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, हम 150 में 90 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जो ऑप्शन ए में आपको दिया है, ये आपका ट्रिक मेथड है। क्या है, ट्रिक मेथड है। इसलिए आप लोग समझिए, क्योंकि ट्रिक ही आपको क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन को एग्जाम टाइम की आपको क्या है, बचत कर सकती है, जिससे आपको हल हो जाएगा। अब देखिए, आपको हमने मान के लगाया, कम से कम आपको 2 से 3 मिनट लगा, ट्रिक के माध्यम से हमने आपको लगा दिया, बताया आपको ज्यादा 10 सेकंड से 15 सेकंड में आपको हल हो जाएगा। इसलिए आप लोग ट्रिक का जरूर ध्यान लीजिए, जो भी आपको ट्रिक बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर, ये 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, कह रहा है दो समबाहु त्रिभुजों की कोण बराबर है। दो समबाहु त्रिभुजों के कोण क्या है, बराबर है, और उनका क्षेत्रफल क्षेत्रफल 16:25 है। कितना है, 16:25 के अनुपात में है, 25 के अनुपात में है। तो इनके समरूप ऊंचाइयों का अनुपात, तो इनके समरूप ऊंचाइयों का अनुपात होगा। क्या होगा, अनुपात होगा। ऑप्शन ए आपका दिया गया है, ऑप्शन ए आपका दिया गया है 4:5। ऑप्शन बी आपका दिया गया है 5:4। ऑप्शन सी आपका दिया गया है 3:4। ऑप्शन डी आपका दिया है 4:3। ये भी आपका हरियाणा टीजीटी लेवल 2 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपको इस टाइप के क्वेश्चन यूपी टेट और सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। यूपी टेट और सीटेट में केवल आपको सेम यही है, केवल रेशियो आपका चेंज था, केवल आपको उसमें रेशियो चेंज था। यहाँ पर आपका 16:5 है, 25 है, वहां आपको दिया गया था 36:25 आपको दिया गया था, केवल आपको रेशियो चेंज है। देखिए, दो समबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है। क्या है, दो समबाहु त्रिभुज है जिसके कोण बराबर है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु कहते हैं। उनका क्षेत्रफल आपका कितना दिया है,
16/25। पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? कर्णी 3/4 ए स्क्वायर होता है आपका। क्या है? कर्णी में क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? क्षेत्रफल कर्णी में 3/4 ए स्क्वायर होता है। और यहां पर आपका दो समबाहु त्रिभुज है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, ये आपका सेकंड, यहां से हमारा आ जाएगा कर्णी 3/4 A1 का स्क्वायर और कर्णी 3/4 A2 का स्क्वायर आपका अनुपात में दिया गया है। कर्णी 3/4 कर्णी 3/4 काट देंगे, आपका A1 स्क्वायर आपका दिया है कितना? A1 का मान 16, A2 का मान आपका कितना है? 16, और आपका यहां से आ जाएगा हमारा 16/25 आपका दिया है। कितना दिया है? 16/25। ये आपका कितने का वर्गमूल? 4 का वर्गमूल है, अनुपात 5 का वर्ग। हमारा A1 अनुपात A2 आपको कितना आ गया? 4/5 आ गया। मतलब हमें जो भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा 4 और दूसरे त्रिभुज की आपकी भुजा 5 है। पहले को हमने A1 माना है, A1 का मान 4 आया, A2 का मान 5 आया है। अब यहां पर ऊंचाई पूछा है। क्या पूछा है? आपका कह रहा है इनके समरूप मतलब समबाहु के समरूप ऊंचाइयों का अनुपात, मतलब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको पूछा गया। ऊंचाई आपका क्या होता है? ऊंचाई का फार्मूला आपका होता है, कर्णी में समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई बराबर क्या होता है? कर्णी 3/2 ए आपका होता है। यही होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपका क्या होता है? कर्णी 3/2 ए। ये आपको क्या है? भुजा है। यहाँ दो समबाहु त्रिभुज है, दोनों की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, वो भी अनुपात में ज्ञात करना है। तो आपका आ जाएगा कर्णी में पहले का आपका आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड है, तो हमारा आ जाएगा कर्णी 3/2 A1, कर्णी 3/2 A2। कर्णी 3/2 कर्णी 3/2 आपका कट जाएगा, A1 A2 आपका आ जाएगा। A1 का मान कितना है? 4 दिया है, और A2 का मान कितना है? 5 दिया है। कितना है? 5 आपको दिया है। ऊंचाई का अनुपात कितना आ गया? 4/5। मतलब पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4 है और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई 5 है, जिसमें हमें आ गया आपका कितना आ गया ऊंचाई? 4/5, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके साथ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाए। हो गया क्वेश्चन, स्क्रीन शॉट हो गया। आशा करते हैं आप लोग। आइए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है। कहा दो घनों के विकर्णों में 3:5 का अनुपात है। क्या है? अनुपात है। इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनके
आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन ए आपका दिया गया है 27:125। ऑप्शन बी आपको दिया गया है 125:27। ऑप्शन सी आपको दिया गया है 9:25 और ऑप्शन डी आपको दिया गया है 25:9। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। कहा दो घनों के विकर्णों में 3:5 आपका बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। दो घनों के विकर्णों में 3:5 का अनुपात है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। घन के विकर्ण क्या है? घन के विकर्ण आपका 3:5 दिया है। आयतनों का अनुपात क्या है ज्ञात करना है। आयतन आपका क्या होता है? आयतन आपका क्या होता है? घन का एक क्यूब होता है। हमारा अनुपात दिया है 3:5 में। क्या दिया है? 3:5 में। और आयतन पूछ रहा है, तो आपका घन का आयतन हमारा होता है, घन का आयतन क्या होता है? एक क्यूब होता है। हम 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा, 25 का क्यूब करेंगे 125 आ जाएगा, जिसमें आपका ऑप्शन ए आएगा। समझ में आ गया? क्या है? ऑप्शन ए आपका सही है। अगर आपका वर्ग पूछा जाता तब भी हम वर्ग का फार्मूला लगा देते। अगर आपका तब ए स्क्वायर पूछा जाता आपका 9:25 आ जाता। अगर वर्ग आपका तब रहता तब। फिर हमें यहाँ घन पूछा है, तो घन का आयतन आपका एक क्यूब होता है। 3 का क्यूब 27 आ गया, 5 का क्यूब 125 है, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको जो फार्मूला याद है तो तुरंत आप सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन में देखिए फार्मूला अगर आपको पता है तो बिना हल किए इसमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है? मार दीजिए टिक। आपका पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एग्जाम में आपका यहाँ घन पूछा है, नेक्स्ट एग्जाम में आपको वर्ग दे सकता है, वर्ग जगह कुछ और दे सकता है, आपका समबाहु त्रिभुज दे सकता है, या फिर आपका समद्विबाहु त्रिभुज भी दे सकता है। केवल आपको चेंज कर देगा यहां से। अगली बार, पिछली बार आपका घन पूछा था, अगली बार आपको वर्ग पूछ सकता है। तो क्वेश्चन बनता है इसी के इर्द गिर्द बनता है, कहीं बाहर से नहीं आता है। बस आपका क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन समझ ले गए आप, क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो जाएगी। बस यही आपको ट्रिक है। अब जो हम ट्रिक बता रहे हैं क्वेश्चन पर, उस ट्रिक को आप लोग याद रखिए जरूर, क्योंकि वो ट्रिक ही आपको जो क्वेश्चन में समय व्यतीत करती है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास आपको कर ली जाएगी। और अगर वीडियो क्वेश्चन समझ में आएगा, वीडियो पसंद नहीं आया तो लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपके भाई और बहनें आपको बीएड बीटीसी किए हैं और टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप लोग उनके पास वीडियो शेयर कीजिए। बताइए इस चैनल पर आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी, प्रैक्टिस सेट भी, और आपका थ्योरी भी कराया जा रहा है। आपको गारंटी है हमारा 30 में 30 आपको दिलाएंगे हम। तो आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखिए, बेहतर बनाइए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आप अपना फीडबैक जरूर दें, इसलिए क्योंकि आपका फीडबैक ये हमें मोटिवेट करता है, जिससे आपको लिए हम अच्छे से कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट बनाकर आपको आपके सामने ले आता है, प्रस्तुत करते हैं, जो आपको बताया जाता है। और जो आपको बताया सब आपका सब एग्जाम से जैसे पेपर में पूछा जाता है, सेम उसी पैटर्न पर आपको हम ले आते हैं। इसलिए जो भी आपको है ना समझ में आए तो अपना फीडबैक दीजिए, उस पर हम फिर आपको शॉर्ट वीडियो या फुल वीडियो जैसा समझेंगे आपको उस पर बनाकर देंगे। और हमारा एक ही उद्देश्य है, जो भाई बहन किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई पर सीरियस रखे, उनके पास शेयर कीजिए और अपने जारी रखें, तब हम उनके लिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और इसी तरह आपको आगे देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।